नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 70वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के अनुभव कथन में मैं आपको वो अनुभव बताने वाली हूँ जिससे मेरा जंगली जानवरों का डर पूरी तरह से निकल गया, क्योंकि वो और मैं एक साथ एक रात बिल्कुल अगल बगल में थे। जी हाँ, कम से कम 15 से 16 लड़ाइये जिसको मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लड़ाइये ही बोलते हैं हिंदी में। तो वो लड़ाइये और मैं मतलब मैं और बाबा, हम परिक्रमावासी महाराज जी के रूम के अंदर थे। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि तख्ती का दरवाज़ा, तो मुझे उसका फ़ोटो तो बहुत अच्छे से नहीं मिला, लेकिन खड़ी खड़ी लकड़ियाँ और उसमें चौकोन चौकोन आड़ी आड़ी लकड़ियाँ छोटी मोटी बांध करके दरवाज़ा बनाया जाता है और उसमें फिर पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियाँ फंसाई जाती है, जो बहुत पक्का तो नहीं होता। तो मुझ में और उन 15-16 लड़ाइयों में सिर्फ वो एक दरवाज़ा था, और पूरी रात उनकी आवाज़ें आ रही थी, उनकी हलचल समझ में आ रही थी, उनकी दुर्गंध भी आ रही थी। और यहाँ से उठकर जाना नहीं है, ये पता होने के बावजूद भी 3-3:30 बजे कुछ ऐसा समय हुआ कि बाबा को बहरदिशा जाना पड़ा और टॉर्च लेके हम बाहर निकल गए। उन जानवरों ने हमें इतनी सी भी तकलीफ नहीं दी। तब पता चला कि वो उनका काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। अगर ऐसा रहे, अगर हम उन्हें ना छेड़े, ना हम उन्हें डरा हुआ दिखाए कि महसूस कराए कि मैं डरी हुई हूँ, तो वो आपके पास आएंगे ही नहीं। ये एक बात। और दूसरी बात, नर्मदा मैया है जो आपकी सुरक्षा के लिए कायम आपके साथ रहती है। ये जो अनुभव मैं अभी आपको बता रही हूँ, अब बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी सारी समझ देने के बाद, अंकित ने डांटने के बाद, अंकिता ने समझाने के बाद, मैया ने मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में एक ऐसा अनुभव दिया, और इस तरह से दिया कि मुझे उतना डर भी ना लगे और मुझे उसमें का मर्म समझ में आए। उसमें का मर्म है, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है, तो फिर डर किस बात का। अगर आपको याद होगा तो आदि शंकराचार्य जी की ऐसी ही एक कथा है, बिल्कुल शॉर्ट में सुनाना चाहूँगी। आदि शंकराचार्य जी जब 7-8 साल के रहे होंगे, तब अपने बाकी सन्यासियों के साथ वो यात्रा में निकले थे, और एक जगह जहाँ उन्हें रुकना था वहाँ पहुँचने में उन्हें बहुत समय लग गया। और क्योंकि ये छोटे थे तो बाकी लोगों से धीरे चलते थे, बाकी सन्यासी आगे आगे निकल गए, और कुछ कारण हुआ आदि शंकराचार्य जी पीछे रह गए। अब तब की बात है तो जंगल ही ज़्यादा थे, और एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ सब सन्यासी अंदर चले गए और शाम होने को आई। तब किसी सन्यासी के ध्यान में आया, अरे ये छोटा सन्यासी जो अपने साथ था वो तो है ही नहीं। लेकिन अब शाम हो चुकी थी, तो वो सन्यासी उसे ढूंढने निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि घना जंगल था, शेरों का, बाघों का जंगल था। और इतने में दूर से कोई आता हुआ दिखाई पड़ा। अंदर से सन्यासी बोले, जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि ये शेरों का जंगल है, आसपास शेरों की दहाड़े सुनाई गई है। और आदि शंकराचार्य, एक 8 साल का बच्चा, जब आगे आ रहा था तो अंदर से सन्यासियों ने देखा कि उनके झोपड़ी के बाजू से एक पट्टे वाला बड़ा बाघ शंकराचार्य जी के पास
जाने लगा। और थोड़ी ही देर में ना शंकराचार्य जी वहां दिखे, ना वो बाघ वहां दिखा। अब सन्यासी डर गए, उन्हें लगा इस छोटे बच्चे को बाघ ने खा ही लिया है। लेकिन कोई निकल नहीं सका क्योंकि रात काफी हो गई थी और जंगल में कई ज्यादा शिकारी प्राणी थे। जब सुबह हुई और ये सन्यासी उसे ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने पाया एक पेड़ के नीचे छोटा सन्यासी ध्यान लगाए बैठा हुआ है, और उसी के बाजू में, उसी के पास वो बड़ा बाघ जो है वो बिल्कुल पालतू कुत्ते जैसा छोटे सन्यासी के पैरों के पास बैठा हुआ है। जब इसका कारण छोटे सन्यासी को पूछा गया तो आदि शंकराचार्य ने कहा, उसमें डरने की क्या बात है। मैं डरता अगर मुझे वो अलग लगता या वो मुझ पर हमला करता जब उसे मैं अलग लगता। वास्तविकता में मैं मानव हूँ और मैं उसकी शिकार नहीं हूँ। तो बात सिर्फ एक दूसरे के बीच का, एक दूसरे के अंदर का मर्म समझने की है जो हम दोनों ने समझ लिया। मेरे अंदर भी वही है जो उस प्राणी के अंदर है, और इसलिए उस प्राणी ने मुझे परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। है ना सही बात। छोटी छोटी चीजों से कितना कुछ सीखने को मिलता है, और नर्मदा मैया ने यही चीज अनुभव रूप में मेरे सामने रखी। इसलिए अब मुझे जंगली जानवरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये रात उन प्राणियों के साथ बड़ी अच्छी निकली और सुबह किवली से बाल भोग करके हम आगे चले। अब यहाँ से जो नर्मदा मैया का रास्ता था वो गांवों से थोड़ा सा हटके था। नर्मदा मैया के किनारे अगर हम चलते हैं तो गांव 2-3 किलोमीटर दूर थे। ना कोई आश्रम किनारे पर था, ना कोई मंदिर, ना कोई पेड़। हम सुबह से बाल भोग करके चलते जा रहे थे। भोजन का समय भी हो गया, हम चल ही रहे थे। सोच रहे थे किनारे पे कोई आश्रम आएगा तो रुक जाएंगे, लेकिन किनारे पे कोई आश्रम आ ही नहीं रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि इतनी भूख लगने लगी, इतनी भूख लगने लगी कि बिल्कुल चला न जाए। तब क्या आपको डर लगता है? कभी कभी तो ठीक है, लेकिन हमेशा लगता है? वजह से लगता है या बिना वजह से लगता है? अगर आपको लगने वाला डर बिना किसी वजह से हो और नियमित रूप से हो तो ये चिंता की बात है। लेकिन अब इसका समाधान टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से संभव है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसे मिनरल थेरेपी भी कहा जाता है। ये मिनरल्स शरीर के अंदर जाके मिनरल्स की कमी को संतुलित करते हैं और मन और शरीर को स्वस्थ करते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग कार्य होते हैं, और इसीलिए आपकी आवश्यकता के अनुसार इस मिनरल्स के कॉम्बिनेशन को सिर्फ आपके लिए बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी मानसिक या शारीरिक समस्या है तो टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से यह समस्या पूरी तरह से दूर हो सकती है, जड़ से उखाड़ी जा सकती है, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। तो संपर्क कीजिए 9823653511 पर। आप अपनी समस्याओं के लिए संपर्क कर सकते हैं तज्ञ हेल्थ केयर क्या डॉक्टर आपको सुरुचि डर लगता अग्निहोत्री है? नाइक, और कभी फोन कभी नंबर तो है ठीक। गांव में जाएंगे। लेकिन होता क्या है, 9823653511। हम धन्यवाद। गांव में जाते हैं, जाने के लिए 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है, 1 घंटा समझ लीजिए। वहाँ हम किसी के यहाँ भोजन करते हैं या किसी आश्रम में भोजन करते हैं तो वहाँ भी समय देना होगा, रुकना होगा और फिर वापस आना होगा। तो ये मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि समय ज़्यादा निकल जाता है। फिर आपको उस दिन वहीं पे निवास करना उचित हो जाता है। लेकिन बाबा चाहते थे कि हम थोड़ा सा आगे निवास करें, तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और कहीं ना कहीं तो होगा आगे। और जब थोड़ा सा 3-4 बजे का समय आ जाएगा कि हाँ अब रुकना है, तब हम गांव की तरफ बढ़ेंगे।
हमने कहा ये भी ठीक है। ये तो हमने कहा, लेकिन भूख ने माना नहीं। और बोलते बोलते मैंने मैया जी को बोल दिया, क्या मैया जी कितना चलाओगी, धूप भी इतनी तेज़ है, नीचे पूरी वालू है, वालू रेती में चलना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा कहाँ बैठो तो कोई पेड़ भी नहीं है कि भैया छाँव में थोड़ी देर बैठ जाए। कितनी परीक्षा लोगी, कुछ गलती हो गई क्या? गलती हो गई तो सज़ा दे दो, बता दो। इस तरह से भूखा रखोगी तो फिर कैसे होगा? चलो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे मैया पे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब आज सोचा ही है कि तुम मुझे खाना नहीं दोगी? ठीक है मत दो, जब तक तुम मुझे खाना नहीं दोगी मैं खाना खाऊंगी भी नहीं। मैं तो चलती रहूंगी, मैं गांव में नहीं जाऊंगी। होता क्या है, जब हम मैया के किनारे किनारे चलते हैं और मैया से बातें करते हैं तो धीरे धीरे मैया कोई अलग नहीं रहती, वो बिल्कुल अपनी मैया हो जाती है। ऐसी मैया, ऐसी माँ जिस पे हम प्यार कर सकते हैं, जिस पे हम गुस्सा कर सकते हैं, जिससे हम रूठ सकते हैं, जिससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। और ऐसी ही मैया मेरी, जिस पर मैं रूठ गई और मैंने कहा बस अब हो गया। अगर अगले 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मेरा खाना हो गया। मैंने सुबह जो बाल वो खाया है वही खाऊंगी, अब मैं नहीं तुम्हारा जल पीऊंगी और बस हो गया। मैं भूख के मारे बिलख रही थी मानो। और 10-15 मिनट आगे चली होगी, पूरा आप सोचो मैया जी का पात्र है, बाजू में पूरा बालू रेती का मानो मैदान पड़ा हुआ है और उसमें एक पेड़, वो भी बेर का, और उसमें लाल लाल बेर लगे हुए हैं। तो मैं गई वहां पे, मैंने मेरी चुन्नी उठाई, ऐसे नीचे डाली, वहां पे बैठी और बहुत सारे बेर जमा किए मैंने और बाबा ने, और मैं खाने लगी। और कितने बेर खाए होंगे मैंने, 200-300 तो पक्का खाए होंगे, क्योंकि गुठलियाँ उतनी दिख रही थी, मैंने गिनी तो नहीं लेकिन उतनी गुठलियाँ दिख रही थी। इतने मीठे बेर थे, इतने मीठे बेर थे। आज भी उनका स्वाद मेरी जिह्वा पर आज भी उनका स्वाद है। उसके बाद मैंने मैया जी से पानी भरा और पूरी बोतल भर के पानी पिया। आ हा 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 हा, अमृत, मीठे बेरों के ऊपर पानी। कहते हैं ना बेरों के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैंने बोला मैया, मैंने गुस्सा कर दिया ना तुम पर, लेकिन देखो तुमने इतना मीठा फल मुझे दिया। इस भोजन को, सुबह जो मैंने किया था बाल भोग था, जो हम भोजन पाते हैं उसे भोजन प्रसादी कहते हैं, लेकिन इस भोग को मैं राज भोग का नाम दूंगी, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। और मैया ने खुद मेरे लिए, सोचिए ना, पूरे वालू का रेती का मैदान है और उसमें सिर्फ एक पेड़ है, एक पेड़, और वो भी बेर का। ये कोई सहयोग, योगा योग नहीं हो सकता। और जब मैंने मैया को बोला कि नहीं खाऊंगी खाना, उसके बिल्कुल 15 मिनट बाद ऐसा होता है। नहीं नहीं, मैया ऐसी ही है, कब क्या कराएगी, किस चीज़ का कोई पता नहीं। हम आगे गए, रुके उस दिन। वो जगह थी अलीगंज। अलीगंज में एक बहुत ही अलग अनुभव हुआ। मैया ने हमें बहुत चलाया था, मैया ने हमें भूखा प्यासा भी रखा था। और अब मैया का मूड कुछ और था। मैया हमें चला तो रही थी, खाना भी नहीं दे रही थी, हम थक भी गए थे, फिर बहुत थकान के बाद खाना भी दिया। अब उसको हमें नचाना था। हाँ हाँ, नचाना था, बिल्कुल नाच करते हैं वैसा नाच। हम क्यों नाचे, हम क्या, बात क्या हुई अलीगंज में ऐसी, बताती हूँ अगले अनुभव कथन में। एक और बात बताना चाहूँगी, हमने हमारी चैनल का नाम अनादि अनंत रखा है। ये बदलाव हमने किया है क्योंकि नर्मदा परिक्रमा अनुभव कथन अब पूरा होने को आ रहा है। इसके बाद भी ये चैनल चलता रहे, इसके लिए मैं कुछ नया आपके सामने रखने जा रही हूँ। कुछ ऐसी यात्रा, कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी खोज
जो आपको पसंद आएगी। और खोज का कोई आदि नहीं होता, खोज का कोई अंत नहीं होता, इसलिए हमारे चैनल का नाम है अनादि अनंत। आगे आने वाले अद्भुत वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैया का अनुभव कथन प्रसादी के रूप में सभी को फॉरवर्ड कीजिएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।